हूँ। ये हमारी वैभव लक्ष्मी जी का व्रत में रहती हूँ और मैं शाम को पूजा करती हूँ 5 से 6 के बीच में। और मेरा पूजा हो गया है ख़त्म। ये हमारी माता रानी है, ये हमारी माता रानी है। देखिए वैभव लक्ष्मी माँ है। ये घी का दिया जलाई हूँ मैं, इसमें घी का दिया जलाया जाता है। ये देखिए, और गणेश भगवान तो रहेंगे ही। लक्ष्मी जी का कोई भी व्रत रहे उसमें गणेश भगवान का स्थापना तो करना ज़रूरी होता है। और ये मैं प्रसाद में चढ़ाती हूँ, खीर चढ़ाती हूँ। ये देखिए मैं खीर बनाई हूँ, घी मतलब शुद्ध दूध का है ये खीर। और मैं यही भोग लगाती हूँ। आप चाहो तो वैभव लक्ष्मी जी के व्रत में मतलब एक मीठा चढ़ाना रहता है, तो आपके पास अगर खीर है, दूध है तो आप खीर बना लो। नहीं है खीर तो आप कुछ मीठा चढ़ा सकते हो, कुछ भी मीठा, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, मतलब आपकी श्रद्धा अनुसार है, आपके पास जो है घर में। भगवान ये नहीं कहते हैं ना कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, तो आप चढ़ा सकते हो। तो मैं खीर ही चढ़ाती हूँ, मतलब दूध हो जाता है तो खीर ही चढ़ाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये गुलाब का फूल, वैभव लक्ष्मी जी के व्रत में लाल फूल होना चाहिए। अगर गुलाब का फूल मिल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वैभव लक्ष्मी जी के व्रत में श्री यंत्र का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारे इस फोटो में श्री यंत्र भी हैं, श्री यंत्र का भी स्थापना। वैसे मेरे पास अलग से भी श्री यंत्र हैं, लेकिन मैं ये वाला पीक हमारे पास आया है, नया है, मतलब मैं मंगवाई क्या हूँ, मेरे हस्बैंड को मतलब गए थे तो उनको पसंद आया तो ले आए हैं। और ये आया तभी से हम पूजा करना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मेरे शुक्रवार के व्रत से ही इनका पूजा होना स्टार्ट हुआ है। और ये देखिए इसमें भी मैं चावल रखी हूँ। और ये रिंग है, रिंग मतलब गोल्ड का रिंग है। इसको हल्दी और कुमकुम से पूजा किया जाता है, गोल्ड का कहा जाता है। जो लोग जानते होंगे वैभव लक्ष्मी जी के बारे में उनको शायद अच्छे से पता होगा। तो ये है, देखिए मैं एक रिंग है निकाल के रखी हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब गोल्ड से ही पूजा करिए। आपके पास अगर सोना है तो सोना रखिए, नहीं तो चांदी है तो चांदी रखिए। चांदी भी नहीं है तो आप मतलब कुछ पैसे भी रख सकते हैं, लेकिन होना ज़रूरी है क्योंकि इनका ही पूजा होता है। और तांबे का लोटा होना चाहिए, तांबे के लोटा में ही मतलब रखा जाता है। और नीचे चावल का ढेर बना लो, या फिर कुमकुम है तो कुमकुम से भी आप बना सकते हो। तो मैं ऐसे ही मतलब कर लेती हूँ, मतलब जितना मुझे पता है, मुझे जितना आता है समझ में उतना मैं कर लेती हूँ। और इसमें खाने के लिए क्या होता है, इसमें मतलब आपकी श्रद्धा पर श्रद्धा है आपके पास तो श्रद्धा के अनुसार आप मतलब रह सकते हो। तो पूरा दिन ऐसे ही रह जाओ, नहीं रह सकते हो, अगर किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को शुगर होता है, बीपी होता है, तो आप सुबह भी मतलब कुछ खा सकते हो। सेंधा नमक का होना चाहिए, सेंधा नमक से बना हुआ चीज़ आप खा सकते हो। मैं तो मतलब ऐसे ही रह जाती हूँ, रात को खाती हूँ। पूड़ी बना लेती हूँ और आलू सेंधा नमक की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये जो प्रसाद है ना, पूजा करने के बाद मैं उठती हूँ तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ। बेटा तो नहीं है मेरा, बेटा अभी मेरा है बाहर रहता है, मुंबई रहता है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड इसको खाते हैं, उसके बाद इसमें से मैं थोड़ा सा प्रसाद निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये प्रसाद सबको बांट के ही खाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड हैं यहाँ पे जॉब वाली जगह पे, तो मेरे हस्बैंड ही हैं, तो मेरे हस्बैंड खाते हैं। और फिर मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के रख लेती हूँ अपने लिए और हस्बैंड को दे देती हूँ। तो और जब मैं अपना व्रत तोड़ती हूँ, मतलब रात को जब मैं खाती हूँ, तो ये पहले मैं प्रसाद खाती हूँ, उसके बाद ही मतलब जो बनाई रहती हूँ किचन में वो खाती हूँ। और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी और बता देती हूँ। आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी सेंधा नमक वाली, और पूड़ी बनाऊंगी। वही मैं खाती हूँ, प्रसाद खाती हूँ, पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ। उसके बाद चाय वाय पी लेती हूँ। कभी मन किया तो साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही रह जाती हूँ। और फिर सीधे रात को तो खाना ही रहता है, फल वल कुछ भी नहीं खाती हूँ मैं। फिर इसमें का जो जल है ना, ये तांबे का लोटे का जो जल है ना, इसको हमें क्या करना है, इस मतलब अभी हमको इस यहाँ से कुछ भी नहीं उठाना है, कुछ भी नहीं उठाना है, केवल ये प्रसाद के अलावा ये प्रसाद ही बस उठाना है और कुछ भी नहीं उठाना है। ये जो हम लोग पैसे या नगद रुपए या फिर ये चांदी का सिक्का हो या फिर कोई भी हम लोग रखते हैं आभूषण, ये कुछ भी टच कर नहीं करना है इसको। हम जब मॉर्निंग में उठेंगे नहा धो के, जब पूजा करने आते हैं ना, तभी हम ये सब सारा चीज़ हम उठाते हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ।
और ऐसा लिखा भी है बुक में। तब मैं इसको उठाती हूँ और उठाने के बाद ये जो चावल के दाने इसको मैं चिड़िया को दे देती हूँ, चिड़िया खा लेती है। और इसमें जो जल है ना तांबे के लोटा का, उसको मैं तुलसी जी में ले जाके डाल देती हूँ। और ये जो फूल चढ़ा है ये भी हम किसी पेड़ में ही डाल देते हैं कि वो खाद वाद बन जाएगा, क्योंकि पैर से नहीं लगना चाहिए ये। तो मतलब बहुत कठिन व्रत नहीं है, और कहा भी जाता है मतलब सिंपल भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, हम कर सकते हैं। मतलब सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो कुंवारी लड़कियां हों, चाहे वो शादीशुदा लोग हों। मतलब जो भी करना चाहता है वैभव लक्ष्मी का व्रत आराम से कर सकता है। मैं तो रहती हूँ, मुझे मतलब बहुत बहुत शौक़ है कि मतलब वैभव लक्ष्मी जी का व्रत रहूँ, क्योंकि मैं बचपन से देखी हूँ, मेरी मम्मी भी रही हैं वैभव लक्ष्मी जी का व्रत बहुत दिनों से। और कहा जाता है श्रद्धा से जो भी चीज़ मांगो माँ पूरी करती हैं। तो मैं भी जो मन्नत मांगी हूँ माँ मेरा मनोकामना ज़रूर पूरा करेंगी। जिस दिन पूर्ण कर देंगी मनोकामना, मैं उद्यापन करूँगी इनका। आपके अनुसार आप 21 रह सकते हो, 11 रह सकते हो। जब आप पहला उठाते हो शुक्रवार का पूजा करते हो तो अपनी मनोकामना उनके सामने रखो कि कितना रहना है। तो मैं कितना रहने वाली हूँ और क्या है ये, मैं जब मेरा जो चीज़ मांगी हूँ वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ज़रूर मैं एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि उद्यापन करूँगी तो साथ मतलब चाहे सुहागिन और औरत हो या फिर कुंवारी कन्या हो, उनको बुला के मतलब पूजा किया जाता है, उनको बुक वुक दिया जाता है, खीर दिया जाता है। मतलब अपनी श्रद्धा अनुसार आप क्या बना सकते हो, क्या उनको दे सकते हो। तो मैं ज़रूर करूँगी, तो उस ब्लॉग का आप लोग वेट करिएगा। अभी टाइम है, अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ। आप लोग भी प्रे करिएगा मैं क्या मांगी हूँ वो मुझे मिल जाए। अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरे लिए वो जीवन का मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे पूरे जीवन की। मेरे और हस्बैंड दोनों के मतलब पूरे जीवन की वो कमाई है, समझ लीजिए। बस इतना ही आप जान सकते हो। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग है माँ लक्ष्मी का, आप लोग ज़रूर इस ब्लॉग को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मैं आपकी अपनी स्वाति उपाध्याय, और देख के बताइएगा कि